हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 17। अब तक हमने देखा जियन बीवी को प्रोजेक्ट से निकालना चाहती थी, पर केविन उसे ऐसा नहीं करने देता। जियन केविन को धमकी भी देती है, पर केविन उससे नहीं डरता। आगे सारे एम्प्लॉय केविन के नए ऑफिस में थे, वे सब बहुत खुश थे। मिस मेजी ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण उनके एम्प्लॉय भी इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, यानी लियाओ भी अब यहाँ काम करेगा। केविन और बेबी लियाओ को देख बिल्कुल खुश नहीं थे। आगे हम देखते हैं, लियाओ कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ अपने पुराने फ्रेंड से मिलकर। देवी कहता है ऑफ कोर्स मेरे दोस्त, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अब केविन जियन के साथ दूसरी साइड जाता है, देवी भी लियाओ के साथ दूसरी साइड जाती है। कैफे देवी के साथ जाती है। इन तीनों को एक दूसरे से प्राइवेट में बात करनी थी। अब वे सब चले जाते हैं। मेजी मिलिंग से कहती है क्या ऑफिस है, यहाँ सबके सब रिलेशनशिप में है, सब एक दूसरे की केयर करते हैं। अब हम केविन को देखते हैं, वो जियन को कहता है तुम जानबूझकर लियाओ को यहाँ लाई हो ताकि बेबी अनकंफर्टेबल हो जाए, तुम कितना बदला लोगी। जियन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मेजी इन्वेस्ट करना चाहती थी और हमें फंडिंग की जरूरत थी, तो मैं क्या करती, मैंने उनको परमिशन दे दी। केविन जियन से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने जानबूझकर ये सब किया था। उधर बेबी लियाओ से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या हम इस वक्त साथ काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लियाओ कहता है मेजी मेरी बॉस है, वो जो ऑर्डर करती है वो मुझे करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहता पर उनके लिए मुझे करना होगा। बेबी भी लियाओ पे बहुत गुस्सा थी। अब सब मीटिंग अटेंड करते हैं। जियन सबको कहती है हमें 3 हफ्ते में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, पर 3 हफ्ते प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम थे। बेबी केविन और सारे एम्प्लॉय कहते हैं हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, पर लियाओ कहता है डोंट वरी, मुझे भरोसा है, मैं इसे कंप्लीट करवाने में पूरी हेल्प करूंगा। वहाँ केविन और लियाओ में आर्गुमेंट होने लगता है। केविन कहता है तुम वो प्रॉमिस मत करो जो तुम पूरा नहीं कर सकते। लियाओ कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूँ। मेजी उन्हें शांत करवाती है और वहाँ डिसाइड होता है कि 3 हफ्ते में ही उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। सब अभी भी चिंता में थे। आगे शाम को मेजी लियाओ एक बार में थे, वहाँ दोनों ड्रंक थे। मेजी लियाओ की बहुत तारीफ कर रही थी। वो लियाओ को अपनी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है क्योंकि वो काम से संघाई जा रही थी। लियाओ ये सुन हैरान था। वो कहता है आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही क्यों संभालूंगा। मेजी कहती है क्योंकि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड हो। वहाँ लियाओ नशे में मेजी को किस कर लेता है, पर बाद में उनसे माफी मांगता है। मेजी भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वहाँ लियाओ पूरी रात बहुत परेशान था, वो बहुत दुखी था। अब नेक्स्ट डे सब अपने जॉब पे थे। वे भी कैफे किसी की गॉसिप कर रहे थे। देव भी उनकी चुगली सुनना चाहता था। वो कैफे के पास आ जाता है और उनकी चुगली सुनने लगता है। कैफे से डांट कर वहाँ से जाने को कहती है, पर देवी वहाँ से नहीं जाता। तभी मिलिंग देखती है कि लियाओ के फोन के वॉलपेपर पर कैफे की फोटो है, इसका मतलब वो कैफे को लाइक करता है। अब वो देवी को एक साइड लेकर जाती है। देवी कंफ्यूज था कि मिलिंग उसे क्या कहना चाहती है, और अकेले में बात करने से तो कैफे गलत भी समझ सकती है कि कहीं मिलिंग और उसका अफेयर तो नहीं चल रहा। देवी मिलिंग से पूछता है जल्दी बताओ ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अकेले में कहना था। मिलिंग कहती है डोंट वरी, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं करने वाली, मैं तो कैफे को मनाने के लिए तुम्हें टिप्स देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है पेंग नाम का बॉय कैफे को लाइक करता था, पर वो कैफे से 1 मिनट भी दूर नहीं रहता था, हर टाइम उसकी चिंता में लगा रहता था। और कैफे ऐसे बॉयज को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो चिपकू टाइप के हों, उसकी केयर में हमेशा लगे रहते हों। उसने पेंग को एक चांस भी नहीं दिया उसकी लाइफ में आने का। देवी से हैरान था क्योंकि वो भी दिन रात कैफे की चिंता में लगा रहता है, हमेशा उसे पूछता रहता है कि तुम कैसी हो। अब आगे देवी अपने डेस्क पे जाने लगता है। तभी कैफे उसे पूछती है मिलिंग तुमसे क्या कह रही थी, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे। पर देवी उसे इग्नोर करता है, उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता। कैफे देख शौक थी। आगे देवी से एक फाइल के बारे में पूछती है, पर देवी उसे कहता है जाओ खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं। ये सुन बेबी कैफे दोनों को गुस्सा आ रहा था। कैफे देवी को बहुत डांटती है, पर देवी नहीं मानता। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो किसी की भी हेल्प नहीं करेगा। अब कैफे मिलिंग से कहती है चलो आ जाओ, तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम हमारी हेल्प करोगी। अब कैफे को लग रहा था कि मिलिंग और देवी के बीच कुछ चल रहा है, वो बहुत जेलस थी। वे कैफे कुछ देर बाद कॉफी पीने जाते हैं। वे दोनों इस नए ऑफिस में बहुत खुश थे। कैफे कहती है यहाँ ना तो जज का डांटती है, ना ही हमारी कोई बातें सुन सकता है, खासकर लियाओ हम पर पूरे दिन नजर नहीं रख सकता।
कैफे पूछती है, क्या तुम सच में क्या उनको डेट नहीं करोगी? विवी मना करते हुए कहती है, मैं भी किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती, मुझे अभी अकेले ही रहना है। आगे कैफे मिलिंग देवी की बात करती है। देवी कहती है, तुम्हें पता है तुम देवी के प्यार में हो, तुम जेलस हो रही हो, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रही कि तुम उसे लाइक करती हो। कैफे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैफे उसके प्यार में कभी नहीं। दोनों बहुत गपशप करते हैं। उधर देवी मिलिंग से पूछता है, क्या मैं उसे इग्नोर करके सही कर रहा हूँ? कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे। मिलिंग कहती है, ये प्लान जरूर काम करेगा, चिंता मत करो, वो बहुत जेलस हो रही होगी। देवी सुन बहुत खुश था। तभी कैफे वेवे उसके सामने से गुजरते हैं, पर इस पर कैफे देवी को इग्नोर करती है। देवी देख हैरान था। अब शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे सब अपने घर जा रहे थे। देवी भी घर जाने वाला था, पर कैफे अभी भी ऑफिस में थी, इसलिए देवी उसके लिए वहीं रुक जाता है, पर उसे एहसास नहीं होने देता कि वो उसके लिए यहाँ पर है। कैफे उसके अगले वाली सीट पे थी। वो भी देवी से बात करना चाहती थी, पर हेजिटेट हो रही थी। उधर केवन वेवे को कॉल कर कहता है, क्यों ना हम रात को डिनर पर चले, पर वेवे मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसका कोई और प्लान है। केवन भी सुन सैड हो जाता है। अब वेवे घर जा रही थी। वो कैफे को बुलाती है, पर कैफे तो देवी के लिए रुकी थी। वो कहती है, मुझे भी काम है, मेरी रिपोर्ट्स अभी भी बाकी है। वेवे समझ जाती है कि कैफे देवी के लिए रुकी है। वह बाहर बस का वेट कर रही थी। उधर लिया भी घर जा रहा था। वो वेवे को देख कर पूछता है, तुम तो अब आजाद हो, क्या उनके साथ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं जा रही? या वो मुझसे भी ज्यादा केयरिंग है जो पिक करने भी नहीं आया? वेवे उसे कोई जवाब नहीं देती। वो उसे अवॉइड कर रही थी। अब लिया उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, पर वेवे मना कर देती है। लिया कहता है, क्या हम फ्रेंड्स भी नहीं रह सकते? वेवे कहती है, अभी इस टाइम तो नहीं, पर बाद में हो सकता है। लिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर वेवे उसे मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रात हो चुकी थी। कैफे वेवे को कॉल कर एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वेवे वहाँ चली जाती है। लिया भी वेवे का पीछा कर रहा था। तभी वो देखता है कि केवन भी उसी रेस्टोरेंट में जा रहा है जहाँ वेवे गई थी। वो बहुत ही जेलस हो रहा था। अंदर रेस्टोरेंट में केवन वेवे के साथ बैठता है। वेवे केवन को देख हैरान थी। वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? केवन कहता है, कैफे ने इनवाइट किया था। अब वेवे कैफे का प्लान समझ जाती है, क्योंकि कैफे ने दोनों को कॉल कर यहाँ भेज दिया था, पर खुद गायब थी ताकि दोनों साथ में टाइम बिताएं। अभी भी कहती है, केवन मेरे कारण तुम मुसीबत में पड़ो, लोग तुम्हें गलत समझे, मैं ये नहीं चाहती। केवन कहता है, मैं तुम्हारे लिए हर चीज को फेस कर सकता हूँ, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो। विवे केवन के लिए बहुत चिंता में थी। उधर लिया अभी बाहर ही था। वो सोच रहा था, पता नहीं वो अंदर क्या करते होंगे। अब वो अंदर चला जाता है और विवे के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। वो विवे से कहता है, क्या बात है, तुम दोनों डेट कर रहे हो? देखकर बहुत अच्छा लगा। विवे लिहाओ को देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कैम भी उसके पीछे जाता है। वो भी लिहाओ पे बहुत गुस्सा था। आगे हम कैफे और देवी को देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब कैफे किसी तरह देवी के पास चली जाती है और उसे पूछती है, तुम्हारे और मिलिंग के बीच क्या चल रहा है? देवी कहता है, कुछ भी नहीं। कैफे कहती है, कुछ नहीं का क्या मतलब, तुम दोनों चुपके चुपके क्यों मिलते हो? अब देवी बताता है कि वो मिलिंग से उसे इम्प्रेस करने की टिप्स लेता है। कैफे सुन हैरान थी। वो देवी के लिए बहुत खुश थी। अब वे रात साथ में बिताते हैं। नेक्स्ट डे कैफे बहुत खुश थी। उसने कल वाली ड्रेस अभी भी पहन रखी थी। मिलिंग और विवे कैफे को देख हैरान थे। वे पूछते हैं, तुमने ड्रेस क्यों नहीं चेंज की? कैफे कहती है, मैं किसी के साथ थी, वो पल मैं भूलना नहीं चाहती। तभी वहाँ देवी की एंट्री होती है। देवी भी बहुत खुश था। वो बेबी को कहता है, तुम्हारे फ्रेंड कैफे सच में बहुत हॉट है। वहाँ कैफे और देवी एक दूसरे को फ्लाइंग किस करते हैं। देवी देख हैरान थी। वो कहती है, क्या सच में तुम दोनों डेट कर रहे हो? कैफे कहती है, ऑफ कोर्स। आगे लिहाओ क्या उनको एक रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट क्या उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लिहाओ को डांटने लगता है कि ये रिपोर्ट तो किसी भी तरीके से ओरिजिनल नहीं है। लिहाओ भी गुस्से में कहता है, तुम्हें नहीं पता ये कितने मुश्किलों से बना है। देव भी उन्हें समझाता है कि ये रिपोर्ट बहुत ही मुश्किल था, पर लिहा और केवन वहाँ लड़ने लगे थे। विवे उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है कि लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ही दिन बाकी हैं, ये प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है। पर वे अभी भी लड़ रहे थे। लिहा वहाँ गुस्से से जाने लगता है। वहाँ मेजी ने भी उनकी फाइटिंग देख ली थी। अब वो लिहा के साथ बैठी थी। लिहा उनसे माफी मांगता है, ऑफिस की फाइटिंग के लिए भी और उस रात के लिए जो बार में उसने गलती की थी। मेजी कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने गलत किया। लिहाओ कहता है कि उन जानबूझकर ऐसा कर रहा है,
उसने विवी को भी मुझसे छीन लिया। अब मेजी उसे समझाती है कि तुम अपने आप को क्यों से कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, उनके बारे में ज्यादा सोचता है, वो अपने आप को खो देता है। मेजी उसे वो समझाती है। आगे हम देखते हैं सारे एम्प्लॉय काम करते हुए बहुत उदास थे। अब केविन सबको ट्रीट देता है ताकि सबका मूड चेंज हो जाए, पर कोई भी कुछ नहीं खाता। वे सब बहुत सैड थे। केविन कहता है, मैं सच में इस प्रोजेक्ट को शानदार बनाना चाहता हूँ, पर लियाओ की रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने गुस्से में बात की, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं दिल से चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो कि लोग तारीफ करते ना सके। अब सब केविन को माफ कर देते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अब सब वे फास्ट फूड एंजॉय करते हैं। विवी केविन के पास जाती है और कहती है, सच में तुम बहुत ही अच्छे मैनेजर हो। केविन उसे थैंक्स कहता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।